चिराग पासवान के कितने मंत्री बनेंगे, उनकी हिस्सेदारी आखिर कितनी होगी। बिहार की राजनीति में इस सवाल ने नई सरकार गठन से पहले हलचल मचा दी है। एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद सत्ता गठन का दौर तेज है, लेकिन सबसे चर्चित चेहरा फिलहाल चिराग पासवान का ही है। कारण साफ है, उनकी पार्टी एलजेपीआर रामविलास ने 19 सीटें जीतकर खुद को तीसरी सबसे बड़ी ताकत साबित किया है। अब जब मंत्रिमंडल गठन का समय आया है, तो सवाल यही है कि चिराग पासवान को उनकी ताकत के बराबर हिस्सा मिलेगा या नहीं। नई सरकार 20 नवंबर को शपथ लेगी और मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर नीतीश कुमार ही लेंगे। कुल 36 मंत्री पदों वाले इस मंत्रिमंडल में किसे कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, इसका फॉर्मूला दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में तय कर दिया गया है। 6 विधायकों पर एक मंत्री का यह फॉर्मूला जज और भाजपा दोनों पर लागू होगा, लेकिन इसी फॉर्मूले के आधार पर चिराग पासवान अब 3 मंत्री पद की जिद पर अड़े हैं। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी के 19 विधायक हैं। ऐसे में गणित कहता है कि एलजेपीआर को 3 मंत्री मिलने चाहिए, लेकिन अंदर खाने से जो संकेत निकल रहे हैं उसके मुताबिक एनडीए के भीतर फिलहाल एलजेपीआर रामविलास को 2 पद देने की सहमति बनी है। इसी वजह से ये सवाल और गहराता जा रहा है, क्या चिराग पासवान को कम प्रतिनिधित्व मिलेगा या आखिर दौर में उनकी मांग मान ली जाएगी। दरअसल रविवार को दिल्ली में पीएम मोदी की मौजूदगी में एनडीए के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार गठन, विभागों की बंटवारी और मंत्री संख्या पर चर्चा हुई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और जेडीयू के राष्ट्रीय संजय झा व लल्लन सिंह के बीच भी लंबी चर्चा चली। सूत्रों के मुताबिक दोनों बड़ी पार्टियां भाजपा और जेडीयू ने मंत्री संख्या 16-16 पर सहमति जताई है। भाजपा के 89 विधायक है और वह एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में भाजपा 2 उप मुख्यमंत्री समेत 16 मंत्रियों को शपथ दिलाने की तैयारी में है। दूसरी ओर जेडीयू, जिसके 85 विधायक है, वह मंत्री पद, सीएम पद के अलावा 15 मंत्री लेने पर तैयारी दिख रही है। यदि जेडीयू 15 पर मान जाती है तो इसका सीधा फायदा एलजेपीआर को होगा और चिराग पासवान के 3 मंत्री बनने का रास्ता साफ हो सकता है। सभी पार्टियां अपने विधायक दल के नेताओं का चयन कर रही है। चिराग पासवान ने अपने दल का नेता राजू तिवारी को चुना है, जो सरकार में एलजेपीआर की भूमिका को आगे बढ़ाएंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायक भी अपने अपने हिस्से एक मंत्री पर सहमति बना चुके हैं, लेकिन इस सबके बीच असली चर्चा चिराग पासवान को लेकर है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिन क्षेत्रों में एलजेपीआर रामविलास ने शानदार प्रदर्शन किया है, वह चिराग पासवान को ज्यादा ताकत से अपनी बात रखते का आधार देते हैं। साथ ही चिराग पासवान के लगातार बढ़ते जनाधार और युवा वोटरों पर पकड़ उन्हें एनडीए की राजनीति में एक और अप्रिय चेहरा बना दिया है। नीतीश कुमार आज कैबिनेट बैठक के बाद राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इधर एनडीए के सभी घटक दल अपनी अंतिम मंत्रियों की सूची तैयार कर रहे हैं। अगले 24 से 48 घंटे यह साफ कर देगी कि क्या चिराग पासवान अपनी बात बनवाकर 3 मंत्री बना पाएंगे या एक बार फिर उन्हें कम हिस्सेदारी से समझौता करना पड़ेगा। बिहार की नई सरकार की शपथ के पहले मंत्रिमंडल का यह समीकरण सूबे में बड़ी राजनीतिक चर्चा बनाया हुआ है।